मैं अनंता हूँ। लोग कहते हैं कि हर कहानी की शुरुआत जन्म से होती है, लेकिन मेरी कहानी मेरे जन्म से भी पहले शुरू हो चुकी थी, जब महाकुंभ पर आने वाले संकट की भविष्यवाणी हुई थी। तबाही की शुरुआत हो चुकी है। एक आकाशवाणी कि 25 वर्षों बाद आने वाले उस प्रलय को न कोई मनुष्य रोक पाएगा, न कोई देवता, न कोई पशु, न कोई दानव। उसे रोकेगी शिव की सबसे बड़ी भक्त, नागलोक की रानी, अनंतपुर की नाग रानी। अनंता। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अनंता मैं हूँ। मेरे लिए तो जिंदगी बहुत साधारण थी। एक प्यारा सा परिवार, कुछ सपने, कुछ शरारतें और अपनों से भरी एक दुनिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे जन्म के लिए मेरी माँ ने अपनी जान दे दी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा नाम, मेरी पहचान, यहाँ तक कि मेरा भाग्य भी मुझसे छुपाया गया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे भीतर एक ऐसी शक्ति सो रही जो पूरे नागलोक का भविष्य बदलने वाली थी। फिर समय ने करवट ली। 25वां वर्ष आया और मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। पर कुछ तो है, कोई तो है जो मुझे अपनी ओर बुला रहा है। अजीब शक्तियाँ, अजीब एहसास और वो कैंचुली जिसे मैं बीमारी समझती रही। मुझे नहीं पता था कि यह मेरी असली पहचान की दस्तक थी, लेकिन नियति कभी आधे रास्ते नहीं रुकती। और फिर आया वो दिन। मैं अनंता हूँ। लोग कहते हैं कि हर कहानी की शुरुआत जन्म से होती है, लेकिन मेरी कहानी मेरे जन्म से भी पहले शुरू हो चुकी थी, जब महाकुंभ पर आने वाले संकट की भविष्यवाणी हुई थी। तबाही की शुरुआत हो चुकी है। एक आकाशवाणी कि 25 वर्षों बाद आने वाले उस प्रलय को न कोई मनुष्य रोक पाएगा, न कोई देवता, न कोई पशु, न कोई दानव। उसे रोकेगी शिव की सबसे बड़ी भक्त, नागलोक की रानी, अनंतपुर की नाग रानी। अनंता। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अनंता मैं हूँ। मेरे लिए तो जिंदगी बहुत साधारण थी। एक प्यारा सा परिवार, कुछ सपने, कुछ शरारतें और अपनों से भरी एक दुनिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे जन्म के लिए मेरी माँ ने अपनी जान दे दी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा नाम, मेरी पहचान, यहाँ तक कि मेरा भाग्य भी मुझसे छुपाया गया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे भीतर एक ऐसी शक्ति सो रही जो पूरे नागलोक का भविष्य बदलने वाली थी। फिर समय ने करवट ली। 25वां वर्ष आया और मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। पर कुछ तो है, कोई तो है जो मुझे अपनी ओर बुला रहा है। अजीब शक्तियाँ, अजीब एहसास और वो कैंचुली जिसे मैं बीमारी समझती रही। मुझे नहीं पता था कि यह मेरी असली पहचान की दस्तक थी, लेकिन नियति कभी आधे रास्ते नहीं रुकती। और फिर आया वो दिन। मैं अनंता हूँ। लोग कहते हैं कि हर कहानी की शुरुआत जन्म से होती है, लेकिन मेरी कहानी मेरे जन्म से भी पहले शुरू हो चुकी थी, जब महाकुंभ पर आने वाले संकट की भविष्यवाणी हुई थी। तबाही की शुरुआत हो चुकी है। एक आकाशवाणी कि 25 वर्षों बाद आने वाले उस प्रलय को न कोई मनुष्य रोक पाएगा, न कोई देवता, न कोई पशु, न कोई दानव। उसे रोकेगी शिव की सबसे बड़ी भक्त, नागलोक की रानी, अनंतपुर की नाग रानी। अनंता। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अनंता मैं हूँ। मेरे लिए तो जिंदगी बहुत साधारण थी। एक प्यारा सा परिवार, कुछ सपने, कुछ शरारतें और अपनों से भरी एक दुनिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे जन्म के लिए मेरी माँ ने अपनी जान दे दी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा नाम, मेरी पहचान, यहाँ तक कि मेरा भाग्य भी मुझसे छुपाया गया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे भीतर एक ऐसी शक्ति सो रही जो पूरे नागलोक का भविष्य बदलने वाली थी। फिर समय ने करवट ली। 25वां वर्ष आया और मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। पर कुछ तो है, कोई तो है जो मुझे अपनी ओर बुला रहा है। अजीब शक्तियाँ, अजीब एहसास और वो कैंचुली जिसे मैं बीमारी समझती रही। मुझे नहीं पता था कि यह मेरी असली पहचान की दस्तक थी, लेकिन नियति कभी आधे रास्ते नहीं रुकती। और फिर आया वो दिन। मैं अनंता हूँ। लोग कहते हैं कि हर कहानी